गाइस हमने डी ब्लॉक आयंस के बारे में बात कर ली थी। मोस्ट कॉमन आयन आयंस की बात कर रहे हैं। इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन होता है। और एक चीज़ लिखा है इसमें, लेफ्ट टू राइट कॉन्फ़िगरेशन एंड सो रेगुलर वेरिएशन विदाउट एक्सेप्शन एंड रिपीटेशंस। चलो डी ब्लॉक्स के तो हो गए, जैसे निकिल +2 और पैलिडियम और प्लेटिनम प्लेटिनम +2 इसका 3D8 जाता है और इसका 4D8 जाता है और इसका 5D8 जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एफ ब्लॉक आयन के। एफ ब्लॉक आयन की बात करते हैं अगर जो हम में देखते हैं हम अगर जो, तो इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो लेंथेनॉइड का तो यार ये होता है इसका +3। और एक्टेनॉइड में एक चीज़ याद रखना, एक्टेनॉइड में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोई कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखना। लेंथेनॉइड की बात करते हैं हम, और ये एफ ब्लॉक का हो गया। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ +3 आयन ऑफ ऑल लेंथेनॉइड। क्या? लेंथेनॉइड। ठीक, इसका तो समझ में आ गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा +3 आयन में ही होगा। ठीक, और एक चीज़ और, लेंथेनॉइड्स लेंथेनॉइड आयंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लेंथेनॉइड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डू नॉट शो एनी एक्सेप्शंस और रिपीटेशंस। ठीक है, ये याद रखना। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब भी जाते हैं कि कोई एक्सेप्शंस नहीं शो करता और कोई रिपीटेशंस, एक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। चलो एक चीज़ तो ये चीज़ तो हमने पढ़ ली। ठीक है, अब तीसरी चीज़ की बात करें हम, तो हमको पढ़ना है क्या? ग्रुप। दिख रहा है ना? हमको पढ़ना है ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ब्लॉक आइडेंटिफिकेशंस पढ़ना है हमको। आइडेंटिफिकेशंस, ठीक है। नोट्स आप मेरा प्रॉपर वे में बनाइएगा यार, क्योंकि बहुत 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 ज़रूरी नोट्स है ये। आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे ना तो सब चीज़ समझ में आने लगेंगी, अपने आप ही समझ में आने लगेंगी और काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो पढ़ते हैं। जैसे कोई एक दिया हुआ है, जेड ऑफ इनर्ट गैस हमको पता करना है। अगर जो जेड ऑफ इनर्ट गैस, ठीक, तो जैसे देखो जेड तो यही हो गया, हीलियम का जेड 2 हो गया, नियॉन का 10 हो गया, हीलियम नियॉन, एर्गोन का 18 हो गया, क्रिप्टॉन का 36 हो गया। तो हमने जेड देख लिया। अब बोलता है अगर जो जैसे हमको कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या? लेंथेनॉइड का हमको पता ही था। क्या? लेंथेनॉइड जो होता है, लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 58 से 71 होता है। और एक्टेनॉइड्स का कितना होता है? 90 to 103। ठीक है, और चलो ठीक है, ये चीज़ तो नॉर्मल थी हमारे लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ केसेस के लिए। तो केस 1 की बात करें अगर जो, ठीक, तो केस 1 में क्या है? अगर जो हम व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज गिवन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं पहला ए, पीरियड के आइडेंटिफिकेशन के बारे में। पीरियड आइडेंटिफिकेशन, ठीक। चलो एक चीज़ यहाँ से आप देख लेना। क्या? एक चार्ट लिटिल बिट। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें हम, एस ब्लॉक की बात करें तो ये ग्रुप में आते हैं। कौन से ग्रुप? ग्रुप 1 और 2। ठीक, डी ब्लॉक की बात करें हम, डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं अगर जो, तो डी ब्लॉक आ जाता है आपका ग्रुप 3 to 12। ठीक, और पी ब्लॉक की बात करें हम अगर जो, तो पी ब्लॉक आता है 13 to 18। ठीक है, और एफ ब्लॉक की बात करें, पीरियोडिक टेबल का मैं बता रहा हूँ, ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एफ ब्लॉक जो होता है 3 में आता है और 3rd बी में आता है।
ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। अब हम वापस अपने टर्न पे आ जाते हैं। क्या था हमारा कि हमको जब एटॉमिक नंबर दिया हो, जेड की वैल्यू दी गई हो, तो हमको पीरियड का बारे में बताना है। तो अगर जो जेड की वैल्यू चलो देखते हैं पीरियड, ठीक है, पीरियड देखते हैं। तो यहाँ से कैसे पता करेंगे हम, जैसे जेड की वैल्यू अगर जो हमको 60 दी हुई है, ठीक है, 60 दी हुई है, तो आप देखो ना 60 पीरियोडिक टेबल में देखो फर्स्ट टू, उस ये देखो आप 58 यहाँ पे आ रहा है लेंथेनॉइड। फोर्थ इसके चालू होता है ग्रुप से, ग्रुप नंबर 6 से चालू होता है। पीरियड नंबर 6 देखो आप, 1 हीलियम 6 देखो, पीरियड नंबर 6 जब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो 6 में ही आ गया यार, 5 में 6 में आएगा इसका पीरियड, ठीक है। जैसे कैसे पता चला हमको, देखो 54 हमने यहाँ पे देखा था क्रिप्टॉन, और यहाँ पे जीनॉन का भी लगा लो अगर जो आप किसका इसी के बेसिस पे देखना आप हमेशा, ठीक है। हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, और उसके बाद जीनॉन का देख लो तो 54 आएगा, और रेडॉन का देख लो तो 86 आएगा, ठीक है। तो हमने एक चीज़ पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे थे ग्रुप, पीरियड्स और आइडेंटिफिकेशन के बाद। तो हमने सारा इनर्ट गैस का डाल दिया। उसके बाद लेंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, 58 से 71 जाता है, और एक्टेनॉइड का 9 से 90 से 103 जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आता है ये चीज़ देखो आप, एस ब्लॉक में ग्रुप 1 2, डी ब्लॉक में इतना, पी ब्लॉक में ये, एफ ब्लॉक में इतना जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक केस लेते हैं, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन एंड हमको पीरियड का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो यार अगर जो आपको जेड की वैल्यू 60 दी हुई है, आप यहाँ से देखो वन ग्रुप मतलब पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4 एंड पीरियड नंबर 5 पे 54 खत्म हो जा रहा है, ठीक। तो इसके बाद जो आएंगे 60 की हमने बात की, 54 के बाद जो आएंगे वो पीरियड नंबर 6 के रहेंगे। अब अगर जो हम किसी का भी निकालते हैं ऐसे नॉर्मली, जैसे 60 70 का ले लो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 86 है, मतलब ये भी पीरियड नंबर 6 का ही रहेगा, समझ में आ रहा है ना। आप अगर जो 90 का ले लो, तो 90 का एक चीज़ डिफरेंस देख रहे हो आप, 86 पे रेडॉन खत्म हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 पीरियड खत्म हो गए। तो ये कौन से पीरियड में जाएगा, 7th पीरियड में जाएगा ना। तो यहाँ से आप पीरियड पता कर लिया आसानी से, बिल्कुल आसानी से। और के अब ए तो हो गया हमारा, बी की तरफ चलते हैं। अगर जो हम बी की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमको ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करना है, ग्रुप नंबर का आइडेंटिफिकेशन, ग्रुप नंबर का आइडेंटिफिकेशंस, ठीक है। तो ग्रुप नंबर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा कि वो एफ ब्लॉक का है या नहीं। चेक ऑफ एफ ब्लॉक, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको, एनालाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू इनर्ट गैस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इनर्ट गैस के हिसाब से, ठीक। समझ पा रहे हो आप। जैसे जैसे अभी लेते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे अगर जो जेड की वैल्यू 23 है, ठीक, जेड की वैल्यू 23 है, तो हमको पीरियड्स पता करना है, पीरियड कितना होगा, पीरियड की बात करें अगर जो हम, तो पीरियड, उसके बाद हमको ग्रुप का एनालिसिस करना है, ग्रुप का तो पता ही करना है, और उसके बाद उसका ब्लॉक भी पता कर लेंगे साथ में, ठीक, कौन से ब्लॉक का, एस पी डी एफ, ठीक है। तो अच्छा 23 दिया हुआ है। अब एक चीज देखो आप, 23 दिया हो, 18, 1 2 3, मतलब पीरियड कौन सा होगा, 4th होगा इसका, समझ में आ रहा है, पीरियड 4th का होगा। और उसके बाद इनर्ट गैस के हिसाब से अगर जो 18 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 18 लास्ट में आ रहा है ऊपर वाले 3rd पीरियड में, तो 19 एस ब्लॉक 1, 20 एस ब्लॉक 2, ठीक। उसके बाद 21 22 23। अच्छा एक चीज आपने नोटिस किया, 21 का एटॉमिक नंबर क्या होगा, स्केलियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो आप खुद सोचो, आप दो जो होगा एस ब्लॉक में होगा, बाकी सब डी ब्लॉक में होगा, ठीक। तो ये ब्लॉक भी हमको पता चल गया, और 2 इधर से 3 आगे तीसरे में रहेगा, तो 2 3 4 और 5वें में, तो ग्रुप 5वां पता चला। कुछ आइडिया हो रहा है ना। अगर जो हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 33 की, चलो 33 की बात करते हैं हम, तो आप यहां से देखो 36 है ये, ठीक है, 36 है, तो 36 से 3 कम, मतलब एक चीज तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इनर्ट गैस जो खत्म होता है वो पी ब्लॉक में खत्म होता है उससे, और पी ब्लॉक जो होता है वो 6 एटम को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो 3 कम की मतलब ब्लॉक जो होगा वो तो पी होगा, इस बात का श्योर हो। अच्छा 1 2 3 और चौथे में वो है, मतलब पीरियड भी आपको
साफ साफ पता चल गया कि वो चौथे में है। अब ग्रुप की बात करते हैं हम, तो पी ब्लॉक जो चालू हुआ वो आप देखो, 10 तो डी ब्लॉक का खाया, दो इसका, 10 डी ब्लॉक का और दो एस ब्लॉक का, तो 2 10 12 ये हो गया। और उसके बाद जो 6 बने, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 12 उधर खा लिया, और उसके बाद 3 और आगे बढ़ेगा, तो 13 14 15 में इसी में आके अरेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो वो क्रिप्टॉन खुद ही है। 36 यहाँ पे है अगर जो, तो 36 35 34 और 33, यही गया ना। मतलब कितना हुआ, 12 उधर गया, 13 14 और 15वां। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है। फील आना चाहिए यार सब्जेक्ट का जब फील आने लगेगा आप अपने आप ही धीरे धीरे सब समझ जाओगे। चलो दूसरा ग्रुप की बात करते हैं, अगर जो 63 ग्रुप नंबर की बात करें, मतलब एटम 63, जेड की वैल्यू अगर जो 63 है, तो ग्रुप की बात करते हैं हम। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5, 5 तो खत्म, छठवें में आएगा। तो आपको एक चीज पता चल गया, क्या पीरियड छठवां होगा। अच्छा 54 है, ये पांचवें में 54 है। हम 63 की बात की, कितना कम है इन दोनों में, 6 3 9 कम है, 9 कम है अगर जो। तो आप एक नॉर्मल वे में देखो, आप एनालिसिस करना है पहले हमको, किस चीज़ का, एफ ब्लॉक का एलिमेंट तो नहीं है। अच्छा पीरियड 6 में जा रहा है, तो यहाँ पे एफ ब्लॉक मिलने की चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो एफ ब्लॉक मिल रहा है, तो एक ग्रुप तो आपको सीधा सीधा पता चल गया होगा कि एस ब्लॉक छोड़ के तुरंत एफ ब्लॉक चालू हो जाता है थर्ड पीरियड से। वहीं पे उसी में 14 एटम्स होते हैं, 14 एटम्स सब होते हैं। साइड में हम कॉर्नर में पीरियोडिक टेबल बना देते हैं, तो उसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, मतलब सॉरी ग्रुप। ग्रुप तो आपको तीसरा दिखा वहाँ पे, और ये एलिमेंट कौन सा हो गया, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये हमने ओवरव्यू नॉर्मल बेसिस पे देख लिया। अब जैसे हम कुछ नॉर्मल पता करते हैं, जैसे अब पहले केस 1 हो गया, अब केस 2 की बात करते हैं। मगर जो क्वेश्चन अभी हम बाद में करेंगे, बट केस 2 की बात करते हैं। तो कह रहा है केस 2 में व्हेन एटम हमने पता किया, एटॉमिक नंबर पता किया, ठीक है। मतलब हमको एटॉमिक नंबर दिया गया था, हमने आइडेंटिफिकेशन किया, क्या पहले पीरियड का फिर उसके बाद ग्रुप का। अच्छा व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन दिया, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमको क्या पता करना है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इज पीरियड नंबर, ठीक है। तो एक ही बात करें अगर जो हम जैसे देखते हैं, अगर जो दिया हुआ है हमको n(s)⁴x, ठीक है, और x की वैल्यू आपको पता ही 1 होगा, या तो 1 to 2 होगा, ठीक है। तो ऐसा देखते हैं हम, फर्स्ट ये देखेंगे, ये तो पता ही चल गया कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक। ये चीज़ पता चल गई आपको कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। और n जो होता है वो पीरियड नंबर बता देता है, क्या बता देता है, पीरियड नंबर, ठीक है। और x जो बताता है वो उसका ग्रुप नंबर बता देता है, ठीक है। तो तीन चीज़ यहाँ से हमको पता चल गई, ठीक। अब दूसरी चीज़ें देखते हैं हम, जैसे सेकंड देखते हैं हम, जैसे कहीं दिया हुआ है n-2 f का 14, ठीक। और उसके बाद n-1 d का 10, फिर ns2 np की पावर x, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो p में है तो इतना तो पता चल गया होगा कि 1 to लेके 6 तक होगा, ठीक है, x की वैल्यू। तो फर्स्ट थिंग हम क्या देखें, यहाँ ब्लॉक देखते हैं। तो ब्लॉक देखो आप, एंड कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि 14 पूरा भर गया है, मतलब एफ ब्लॉक पूरा खत्म, डी भी पूरा भर गया, बीच का भी पूरा खत्म, एस पहले से पूरा भरा हुआ है, तो एस भी खत्म, मतलब ब्लॉक किसका है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। आगे बढ़ते हैं हम, पीरियड की बात करते हैं अगर जो हम, तो पीरियड नंबर की बात करें अगर जो हम, तो पीरियड नंबर हमारा कौन बताएगा, ये बताएगा कि नहीं बताएगा, एन, ठीक। और उसके बाद अब ग्रुप की बात करते हैं अगर जो हम ग्रुप की बात करते हैं, तो उसमें देखो आप, इसमें एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है x+12, ठीक है। तो x+12 याद रखना आप। चलो आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा लिटिल बिट आगे बढ़ते हैं।
तीसरे की बात करते हैं हम। अगर जो दिया हुआ है n-2 f का 14 है और n-1 d का x दिया हुआ है और ns, ठीक है, ये y दिया हुआ है। ठीक, तो एक चीज़ याद रखना, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसमें ब्लॉक देखो आप, ब्लॉक जो होगा इसका d होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर जो x की वैल्यू 1 से लेके 10 है, ठीक, और y की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 2 होगी। अगर नहीं, मतलब नॉर्मल इतनी होती ही है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसका ब्लॉक जो है वो d है। अभी जैसे देखते हैं हम, अगर जो आगे और पीरियड की बात करें अगर जो हम, तो पीरियड इसका n डिसाइड करेगा। ठीक, और ग्रुप नंबर की बात करें अगर जो हम, ग्रुप नंबर की बात करें हम, तो x प्लस वाई, सम ऑफ दैट। ठीक है, चौथा बात करते हैं अगर जो हम, चौथा बात करें अगर जो हम, जैसे दिया हुआ है n-2 f 1 से लेके 14 तक, n-1 d 0 से लेके 1 तक, और n s की पावर 2। अच्छा, s तो भर गया, ठीक, और d और f में कंफ्यूजन है लिटिल बिट। तो हम कैसे देखेंगे, जब f ब्लॉक में आपने देखा होगा d कभी भी पूरी तरह से नहीं भरता है, तो d में जो होगा 1 0 से 1 मतलब थर्ड थर्ड पीरियड में होगा ये कहीं, मतलब डी ब्लॉक का तो नहीं है ये, कंप्लीट वे में एफ ब्लॉक की तरफ भाग गया क्योंकि 1 से 14 यहाँ है। ठीक है, तो ब्लॉक जो होगा इसका इसका ब्लॉक जो होगा वो एफ होगा। पीरियड जो होगा पीरियड जो होगा वो एन होगा। और ग्रुप देखो आप, ग्रुप अभी बताया ना आपको, थर्ड बोलो या 3b बोलो। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम नॉर्मल। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट रहा आपका, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई ग्रुप पीरियड और ब्लॉक्स। ठीक है, तो फर्स्ट की बात करें हम, तो जीनॉन 4f 7 5d 1 6s2। अच्छा, हम पीरियड की बात करें अगर जो, यहाँ पे तीन चीज हमको पता करना है, पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। ठीक है, तो हम पीरियड की बात करें, देखो यहाँ पे एस तो पूरा भर गया है, डी का पहले में गया और एफ में गया है। तो पीरियड की बात करें हम, तो कौन से पीरियड में गया होगा ये, तो आपने एक चीज देखा होगा, एन की वैल्यू जितनी पीरियड उतना ही जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी है, 6 है ना। अच्छा, ग्रुप की बात करते हैं हम, तो ग्रुप में देखो आप, ये 1 से 14 एफ ब्लॉक में जा रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, एफ ब्लॉक में जा रहा है क्योंकि डी में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एफ में 7 है, मतलब एफ ब्लॉक की तरफ उसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन गया है। तो ये एफ ब्लॉक का ग्रुप हो गया। ग्रुप कौन सा हो गया, और एफ ब्लॉक ग्रुप जो होता है चालू होता है थर्ड से। ठीक है, और ब्लॉक तो आपको बता ही दिया मैंने, एफ ब्लॉक। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं हम इसमें। जैसे दिया हुआ है जीनॉन 4f का 14, देखना एफ ब्लॉक पूरा भर गया है, 5 का D2 और 6s2। तो इसमें पीरियड की बात करें अगर जो हम, ग्रुप की बात करें अगर जो हम, और ब्लॉक की बात करें, तो एक चीज नोटिस किया, यहाँ एफ ब्लॉक पूरा भर गया है, डी ब्लॉक थोड़ा बचा हुआ है, और एस ब्लॉक पूरा भर गया है। तो एक चीज तो पता चल रहा होगा, ब्लॉक कौन सा है, डी, इतना तो श्योर हो गया आप। और एन की वैल्यू देख के क्या पता चला कि ये पीरियड कौन सा होगा, 6 होगा। अब ग्रुप में कंफ्यूजन है, तो ग्रुप में आप चीज देखो, थर्ड बी से चालू हो रहा था एफ ब्लॉक, लेकिन एफ ब्लॉक पूरा भर गया है, लेकिन जब वहां थर्ड डी से चालू हो रहा था तो वहां पे 5d 1 था, और यहाँ 2 है, मतलब उसके बगल वाला। तो ग्रुप कौन सा जाएगा, 4। ठीक है ना, दो क्वेश्चन हो गए, नॉर्मली दो क्वेश्चन बहुत है समझने के लिए अभी तो। ठीक, चलो बाकी आगे बढ़ते हैं। कुछ रिलेशंस लिख लो, कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे रिलेशन दिख रहा है ना, रिलेशन बिटवीन पीरियड नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ सबसेल। ठीक,
तो फर्स्ट ये फॉर्मूला रटना है आपको, क्या, एन ई बराबर एन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ एन जो होगा वो ऑड होगा, हमेशा याद रखना एन की वैल्यू। जब एन की वैल्यू ऑड होगा, ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एन प्लस वन स्क्वायर बाई टू। ठीक, और उसके बाद दूसरा देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन बराबर एन प्लस टू अपॉन टू, ये स्क्वायर, यहाँ जब एन की वैल्यू इवन होगी। ठीक, एक फॉर्मूला और याद करना आपको, एन एस बराबर एन ई बाई टू। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आए हुए हैं, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। अब इस पे क्वेश्चंस लगा लेते हैं हम। एक क्वेश्चन लगाते हैं, इन इमेजिनरी 10th पीरियड, इमेजिनरी 10th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, कैलकुलेट फर्स्ट number of element, second number of subcell, ठीक, थर्ड नेम ऑफ सबसेल। ठीक है, तो फर्स्ट की बात करें अगर जो हम, तो आपको देखो जैसे 10th की बात किया है, तो ये आपका इवन नंबर में आ गया। तो क्या फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए, हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दे रहा हूँ। एन की वैल्यू अगर जो 10 है, 10 प्लस दो का स्क्वायर अपॉन दो। ठीक है, तो ये 144/2 आया, जो कि 77 है, 72 एलिमेंट्स इसके ऊपर होगा। नंबर ऑफ सबसेल की बात किया है, तो रूट में देखो आप 72 एन ई नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 6। तीसरी की बात करें अगर जो हम, तो तीसरा लिख लेते हैं नेम ऑफ सबसेल का, तो एन एस n-4 का एच, मैंने बताया था ना, एस पी डी जी एच ऐसे जाएगा ना, n-3 जी, n-2 एफ, n-1 डी, और उसके बाद n पी। ये पता है ना तो आपको फार्मूला। तो ये n की वैल्यू 10s, 10-4 इक्वल टू 6h। ठीक, 7g, सबसेल की बात कर रहा हूँ मैं, 7g, 8f, 9d और 10p। ठीक है, ठीक था क्वेश्चन, अच्छा खासा था, नॉर्मल लोगों को तो बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो एक चीज़ ये लिख लेना बहुत ज़रूरी है यार, आप नोट्स जो है अच्छे से बनाते चलना। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फर्स्ट बात करें अगर जो हम, सील्डिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट की बात करें, इसको और क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें हम, तो इसमें इनर वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, आउटर इलेक्ट्रॉन को सील्ड करता है, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो इसको जैसे डिफाइन करते हैं, क्या, इनर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इन एटम हैव टेंडेंसी, हैव टेंडेंसी टू सील्ड, सील्ड outer electron, outer electron from the nuclear charge। ठीक, कॉल्ड एज सील्डिंग इफेक्ट। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो पॉइंट्स है आपका, फर्स्ट
इलेक्ट इनर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, इनर वाला इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये सील्डिंग होगा, ये सील्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा। और आउटर वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सील्डेड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, बधा हुआ। ठीक, पहला बात। दूसरा चीज देखते हैं हम, दूसरा चीज अगर जो देखें तो सील्डिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट कैन बी अफेक्टेड, कैन बी अफेक्टेड बाई साइज से, आईपी से, ईए से, ईएन से। ठीक है, तो इसका और एक चीज देख लेते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर होता है इसका एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला, क्लियर पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि डी एंड एफ हैज एक्सट्रीमली पुअर सील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे सील्डिंग इफेक्ट के बारे में। अब बात करते हैं हम, अगर जो कुछ हम एनसीईआरटी के बेसिस पे ही पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके पास, दिख रहा है ना, क्वेश्चन है द साइज, द साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज नियरली इक्वल टू गैलियम, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाई। ठीक है, ऑप्शन था ए पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी है पुअर शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद ऑप्शन सी है डिक्रीज इन नंबर ऑफ सब सेल, सॉरी सेल। चौथा इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो आपको एक चीज बताओ मेरे को, साइज इसी वजह से उनकी बराबर हो जाती है क्योंकि वो इनके ऊपर सील्डिंग इफेक्ट लगता है, किसका, 3D इलेक्ट्रॉन्स का, 3D इलेक्ट्रॉन्स का सील्डिंग इफेक्ट लगता है, इसी वजह से साइज जो होती है उसकी नियरली सेम हो जाती है। ठीक, चलो एक चीज तो हमने सब चीज बराबर सा सीख लिया। अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, एटॉमिक साइज। ठीक, बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। ठीक, तो पहला होता है इसमें एटॉमिक साइज जो होता है, इसके टाइप्स के बारे में बात करें हम, टाइप ऑफ एटॉमिक साइज। टाइप्स में तीन आता है आपका, कोवेलेंट, ठीक, और दूसरा आता है क्रिस्टल, तीसरा आता है वंडरवॉल, वंडर्स वॉल। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस, क्रिस्टल रेडियस और वंडरवॉल रेडियस। ठीक है, इसमें क्या होता है आप देखो, जैसे एक एटम ये रहा, ठीक, और एक एटम ओवरलैप करके ये रहा। ठीक, दोनों का न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा। ठीक, इसके न्यूक्लियस से और इसके न्यूक्लियस से ये हम D1 माने अगर जो, ठीक, और बचा हुआ डिस्टेंस x माने, तो रेडियस ऑफ कोवेलेंट का कितना होगा, रेडियस ऑफ कोवेलेंस बराबर D/2। मतलब समझ में आया, मतलब इसका जो आधा डिस्टेंस और इसका आधा डिस्टेंस, ये दोनों मिला के D हो रहा है, तो आधा जो बच रहा है, आधा जो बच रहा है लगभग लगभग दुगना होगा किसके, डायामीटर के। ठीक है,
क्रिस्टल की बात करें अगर जो हम, तो क्रिस्टल में देखो इसमें ओवरलैप नहीं होगा, ठीक, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट होगा। और ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इसका न्यूक्लियस, यहाँ से मान लो D2 है ये, ठीक, और ये अब बचा डिस्टेंस x है, ठीक। तो रेडियस ऑफ क्रिस्टल की बात करें अगर जो हम, तो ये हो जाएगा D2/2। मतलब कुछ समझ में आया क्या? यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था, तो जाके डिस्टेंस दुगना हो रहा था। यहाँ ओवरलैप नहीं कर रहा है, फिर भी डिस्टेंस दुगना है। मतलब अब जो देख रहे हैं आप, ये D2 जो है इसके दो गुना है, ठीक है। चलो तीसरा वंडरवॉल देखते हैं। तो एक एटम वंडरवॉल में क्या दूर दूर का फोर्स होता है, ज़्यादातर गैसियस एटम्स में बीच में होता है ये, तो ये दूर दूर का होता है। वंडरवॉल की तरफ देखते हैं, तो ये न्यूक्लियस इसका रहा, ये न्यूक्लियस इसका रहा, यहाँ से लेके D3 ये रहा, ठीक। तो आर वंडरवॉल की बात करें अगर जो हम, तो D3/2। बात तो सबको बराबर लग रही है, लेकिन आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है? सेम एटम के लिए अगर जो हम बात करें, सेम एटम के लिए बात करते हैं अगर जो हम, तो एक चीज समझ में आ रहा है क्या? आर वंडरवॉल का ज़्यादा होगा सबसे, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, सबसे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आर क्रिस्टल से, एज कंपेयर टू आर कोवेलेंट से, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में घुसा क्या होता है एटॉमिक साइज का? चलो, और एक चीज़ याद रखना, क्या? वंडरवॉल, वंडरवॉल रेडियस जो होता है, वंडरवॉल जो साइज होती है, साइज इज ऑलवेज मेजर्ड इन सॉलिड स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। चलो, वेरिएशन इन हेडिंग है क्या? वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल, ठीक। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक। और जब लेफ्ट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा, दिख रहा है ना। और जब भी हम डाउन द टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो इसमें क्या होता है? जेड जो होता है इसमें कांस्टेंट होता है, जेड इफेक्टिव बराबर कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ एन की वैल्यू बढ़ाने पे, हाँ, तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो गया, तो एक चीज़ आप देखे, एन की वैल्यू बढ़ाने पे साइज की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करता है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। एस ब्लॉक की बात करते हैं अगर जो हम, फर्स्ट एस ब्लॉक की बात करते हैं अगर जो हम, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स लिख लो आप। इसमें साइज का कुछ फ्लक्चुएशंस आते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, और बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक। तो इसका थोड़ा ये होता है, साइज फ्लक्चुएट करता है, क्यों? क्योंकि जब भी, एक चीज़ और याद रखना इसमें, कि जब भी हम मास बढ़ाएंगे, मास हमने बढ़ाया, तो वॉल्यूम क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं जब, तो मास तो बढ़ेगा अगर जो, ठीक है, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और उसके बाद डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक। यहाँ साइज की बात करें हम, तो इसका ऑर्डर कुछ जो है जिगजैग मैनर में चलता है, यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर कैल्शियम की तरफ, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से साइज इसकी बढ़ी, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उसके बाद
ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये और ये। यहाँ बेरिलियम की सबसे छोटी साइज होती है, ठीक है। इसके बाद एटॉमिक साइज का कोई एक्सेप्शन नहीं है। एस ब्लॉक में एटॉमिक साइज का कोई एक्सेप्शन नहीं है एस ब्लॉक में, ठीक है। तो इतना समझ में आने लगा। आगे बढ़ते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा, इसमें देखें हम तो मैक्सिमम एक लाइन है यहाँ, मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ साइज इन साइज ऑब्जर्व्ड इन सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम इज लेसर देन पोटेशियम साइज, ठीक है। और जनरली टॉप टू बॉटम आने पे जनरली टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ेगा, बट एक्सेप्शन है, सोडियम की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है पोटेशियम से, ठीक। क्योंकि ये एबनॉर्मल क्योंकि ये एबनॉर्मली लार्ज साइज का हो जाता है, ठीक है। एस ब्लॉक में बात करें हम, कुछ पॉइंट्स और बचे हैं, जैसे एंस ऑफ एस ब्लॉक की बात करेंगे जो हम, ऑल्सो फॉलो सिमिलर ऑर्डर, बट द मेन एक्सेप्शन क्या, लिथियम प्लस बड़ा और बराबर हो सकता है किसके, मैग्नीशियम प्लस 2, ठीक है। नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार नोट्स को अच्छे से जितना अच्छे होगा उतना अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। एक बार पढ़ना, दो बार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। पी ब्लॉक की अगर जो हम बात करें, हम अब हमारा साइज में एस ब्लॉक ख़त्म हो गया, ठीक। और इसमें भी एक्सेप्शन आपको एक्सेप्शन जो है वो किस में देखने को मिलेगा, ओनली इन ठीक है। और मेन एक्सेप्शंस क्या होगा, मेन एक्सेप्शन जो होगा वो एल्युमिनियम और गैलियम के बीच में होगा। एल्युमिनियम हम बराबर और साइज में, मतलब एल्युमिनियम बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके नीचे हम बात करते हैं, एक एक्सेप्शन और आएगा इंडियम और थाइलियम के बीच में। तो डिफरेंस जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक। तो लेंथेनॉइड इफेक्ट की वजह से, ठीक। लेकिन यहाँ, ठीक है, ये चीज़ थी कुछ आपके लिए लिटिल बिट। तो हमने लिख दिया पी ब्लॉक में केवल थर्ड थर्ड में एक्सेप्शन आएगा,
जैसे एक सिंपल वे में एक चार्ट बना लेते हैं हम। ठीक। 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17 और 18। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक। एक्सेप्शंस कहाँ बताया मैंने? नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ठीक है। और अब ये ऑर्डर उल्टा रहेगा जैसे था। अभी यहाँ पे मैंने बताया बस, बाकी नो एक्सेप्शन। ठीक है, बाकी नो एक्सेप्शन। चलो पी ब्लॉक तो ख़त्म हुआ साइज के मामले में। डी ब्लॉक की बात करें हम, तो डी ब्लॉक में हम जब भी देखते हैं थर्ड, 3D की बात करें अगर जो हम, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका स्केल्डियम, टाइटेनियम, स्केल्डियम टाइटेनियम, वेनिडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इसी के पास 4D देखते हैं, तो 4D यट्रियम और जिरकोनियम। जहाँ जहाँ एक्सेप्शन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे बस। 5D की बात करें हम, तो लॉरेंशियम और हॉफमियम, कैडमियम और मर्क्यूरी। ठीक। तो यहाँ पे देखो साइज जो है सबसे बड़ी इसकी होगी, फिर इसकी, फिर उसके बाद इसकी। एंड मैग्नीज की साइज अचानक से फ्लक्चुएट होगी, बताता हूँ क्यों। ठीक। तो इसकी सेम साइज होगी। यहाँ जो होगा, यहाँ से लेके तो यहाँ तक। ठीक। और उसके बाद आयरन से लेके निकिल तक, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ जो होगा जेड इफेक्टिव जो होगा वो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ जेड इफेक्टिव बराबर होगा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से, और यहाँ जो होगा जेड इफेक्टिव कम होगा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से।